हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर में। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज की वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखने वाले हैं। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन्हें हम लोग निपटाएंगे। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसके संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक के बारे में बात की जाए साथियों, संस्थापक के बारे में बात की जाए तो एवो ह्यूम थे। कौन थे? एवो ह्यूम। इनका फुल नाम भी पूछा जाता है, ये भी आप लोग को याद रख लेगा। एवो ह्यूम जी थे। कहाँ के थे साथियों? ये आईसीएस थे। आईसीएस साथियों, जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका जो पुराना नाम था वो आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विस था। साथियों, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के जो है प्रथम आईसीएस कौन थे। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो साथियों, संस्थापक पूछा जाता है एवो ह्यूम जी है 1885 में। इसके साथियों हो गया। स्थापना वर्ष पूछा जाता है। स्थापना वर्ष मरकरवा का क्या हो गया रे? स्थापना वर्ष। स्थापना वर्ष के बारे में बात की जाए साथियों तो ये 28 दिसंबर साथियों 1885 को 28 दिसंबर 1885 को हुई थी साथियों। और पूछा जाता है कहाँ? तो बम्बई। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। और साथियों, तेजपाल गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, वहीं पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और साथियों, उस समय जो है पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन थे। साथियों, वायसराय के बारे में बात की जाए तो साथियों ये कौन थे? ये थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ये भी साथियों इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड डफरिन। और एक कैनिंग का कथन याद रखिएगा कि कैनिंग बोला था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हमें पतन देखना है, लड़खड़ाती हुई एक संस्था है। तो देखिए, वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। साथियों इम्पोर्टेंट है और कई दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो लॉर्ड डफरिन था भारत का वायसराय। कब? 1885 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय। ठीक है भाई। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों कि कितने टोटल प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। तो साथियों पूछा जाता है, ये लॉर्ड डफरिन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग को याद रखना है। फिर आपसे पूछा जा सकता है साथियों कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय टोटल कितने सदस्य थे। तो साथियों 72 थे। कितना थे? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय। ये भी आप लोग को साथियों याद रखना है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। पूछा जाएगा आप लोग से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है साथियों, इसका जो है ब्रेकअप कब हुआ था, यानी विभाजन कब हुआ था। तो साथियों 1907 में सूरत अधिवेशन। कहाँ हुआ था साथियों? सूरत अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ। किसमें? नरम दल और गरम दल माइनस कर दे रहा हूँ, नरम दल और गरम दल का ब्रेकअप हुआ था। ठीक है भाई। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पुनः मिलन कब हुआ था। तो साथियों 1916 में। कब हुआ था? 1916 में कलकत्ता अधिवेशन में इसका मिलन हुआ। नरम दल और गरम दल का क्या हुआ? मिलन हो गया। तो साथियों इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं। फिर ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो साथियों एनी बेसेंट। ये तो 72 हो गया। ठीक है, तो एनी बेसेंट आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो एनी बेसेंट। फिर आपसे वहीं घुमा के क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी साथियों। तो आप लोग को सरोजनी नायडू क्लिक करना है। क्या करना है? सरोजनी नायडू, ये आप लोग को क्लिक करना है। देखिए, यही क्वेश्चन आप लोग को फंसाएगा और हम लोग फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं? बस पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत में कौन था। तो लॉर्ड डफरिन था। अच्छा ठीक, तो डफरिन था। ठीक है भाई। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों एनी बेसेंट थे। और फिर आपसे क्वेश्चन वही घुमा के पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आप लोग को सरोजनी नायडू क्लिक करना है। साथियों इंपॉर्टेंट है और आप लोग को ध्यान रखना है।
फिर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ के मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया? तो साथियों ये भी इंपॉर्टेंट है और आप लोग को याद रखना है। तो साथियों दादा भाई नौरोजी जो है साथियों, यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिए थे, आप लोग को याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है महात्मा गांधी प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो साथियों बने थे ये बने थे 1924। कब बने थे? 1924 में बेलगांव या बेलगावा ऑप्शन में देता है। बेलगांव अधिवेशन जो कि कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक में। यहीं पे महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने थे। और आपसे पूछा जाता है फिर क्वेश्चन साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है सबसे कम उम्र के जो है अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो कौन थे? आप लोग बताइए, सोचिए। तो साथियों एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों और ये भी कई दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। फिर साथियों पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता के समय भारत का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जेबी कृपलानी जी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी जी। जेबी कृपलानी कृपलानी जी थे। ठीक है भाई। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट बंद करूंगा। थैंक्स फॉर